चलिए अब समझते हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। 5 होते हैं, डेल्टा होता है, थीटा होता है, गामा होता है, वेगा होता है और रो होता है। रो जो इंटरेस्ट रेट में बदलाव होते हैं उस हिसाब से चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा काम आता नहीं है। तो हम 4 के बारे में बात करते हैं। जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो उसी हिसाब से डिसाइड होता है। उन 4 जो फैक्टर्स होते हैं आप बोल सकते हैं या ग्रीक्स होते हैं, उन हिसाब से होते हैं। ग्रीक्स ऑप्शन प्रीमियम के अलग अलग हिस्से होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। 4 हम ग्रीक्स हैं। चारों ग्रीक्स से ऑप्शन का भाव तय होता है। 5वें ग्रीक रो, रो मतलब RHO, रो। ठीक है, चलिए डेल्टा क्या है? शेयर के भाव का ऑप्शन प्रीमियम पर असर दिखाता है। मतलब कि जो ऑप्शन का प्रीमियम है, जैसे हम 23,500 के कॉल ऑप्शन की बात कर रहे थे, 100 रुपये स्ट्राइक था, मान लीजिए उसका डेल्टा है 0.5। तो जैसे ही निफ्टी 10 रुपये बढ़ेगा वो 5 रुपये बढ़ेगा, निफ्टी 20 बढ़ेगा तो वो 10 रुपये बढ़ेगा, घटेगा 20 रुपये तो वो भी इस तरीके से। डेल्टा प्राइस के बिहेवियर पर ऑप्शन का बिहेवियर किस तरह, प्राइस के चलने पर ऑप्शन का कितना बिहेवियर होगा, कितना बढ़ेगा गिरेगा। मान लीजिए एटीएम का जो ऑप्शन डेल्टा होता है, मान लीजिए 23,500 चल रहा है निफ्टी, 23,500 का ही कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, तो वो उसका जो एटीएम का जो डेल्टा होता है 0.5 होता है। शेयर का दाम 1 रुपये बढ़ेगा तो प्रीमियम 50 पैसा बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। जितने दूर का ऑप्शन डेल्टा उतना कम, जितना आउट द मनी होगा, मान लीजिए 23,500 चल रहा है, 23,700 का डेल्टा कम होगा, जैसे 0.3 हो सकता है, 800 का और कम 0.25, 0.27 हो सकता है, 23,000 का और कम, 23,100 का और कम, और बाकी तो बहुत ही कम होता है। इसलिए आउट द मनी प्रीमियम चलते नहीं है। आप बोलते हैं ना कि मैंने 23,800 का कॉल ऑप्शन लिया, निफ्टी तो 23,500 से 23,600 हुआ, लेकिन आपका प्रीमियम उतना नहीं बढ़ा। तो उसके 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर जो मैंने आपको बताया था कि एकदम से टाइम वैल्यू बढ़ जाता है उसमें, बड़े मूवमेंट में, तब भी वो नहीं बढ़ता, मतलब बहुत बढ़ गया फिर नीचे आ गया, उसका तो वो नहीं बढ़ता उतनी तेजी से। बहुत बार आपने उसको फील किया होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि उसका डेल्टा बहुत कम होगा, इसलिए उस रिस्पेक्टिवली उतना नहीं बढ़ता। राइट, उसको और समझेंगे। डेल्टा ऑप्शन खरीदार का सबसे बड़ा दोस्त होता है, मतलब जो ऑप्शन बायर होता है उसका फ्रेंड है, और जो सेलर होता है सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जितना ज़्यादा डेल्टा होगा उतना जल्दी प्रीमियम बढ़ेगा, और सेलर को तो प्रीमियम घटाना है, बायर को प्रीमियम बढ़ाना है, तो इसलिए उसका फ्रेंड है और सेलर का एनिमी है। जितने दूर का ऑप्शन डेल्टा उतना कम। ठीक है, गामा जो होता है वो डेल्टा की रफ्तार बताता है कि डेल्टा कितना बढ़ेगा। किसी काम की चीज़ नहीं है, अपने किसी काम की चीज़ नहीं। ठीक है, फिर भी आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या पढ़ लो, कोई मतलब वाली बात नहीं है, सिंपल। थीटा सबसे बड़े काम की चीज़ है। थीटा और डेल्टा ही पूरे ऑप्शन चेन में आपके काम की चीज़ है। तो आप जब सिलेक्ट करोगे ना, वहाँ पर ऐसा सेटिंग आता है कि क्या क्या देखना है, कौन कौन से ग्रीक देखना है, तो सिर्फ थीटा देखो, डेल्टा देखो, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ काम में नहीं आएगा आपको। ठीक है, थीटा क्या होता है? ऑप्शन का टाइम वैल्यू बताता है थीटा। टाइम वैल्यू अब तो पता है ना क्या होता है, तो थीटा ही टाइम वैल्यू होता है। सिंपल सी बात है। ऑप्शन वैल्यू में गिरावट की रफ्तार कितनी होगी वो बताएगा। ऑप्शन के करीब थीटा सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ऑप्शन में एक्सपायरी के करीब थीटा सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी वैसे वैसे थीटा बढ़ता जाएगा, मतलब तो घटता जाएगा और बढ़ता जाएगा, सेम ही बात है। ठीक है, ऑप्शन मतलब टाइम वैल्यू कम होते जाएगा, थीटा बढ़ता जाएगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। ऑप्शन खरीदार का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि वो राइटर का दोस्त है। सिंपल सी बात है। जैसे ही थीटा टाइम वैल्यू कम होगा तो प्रीमियम कम होगा, टाइम जैसे से कम होता जाएगा प्रीमियम दबता जाएगा। आउट द मनी है तब तो जीरो ही होने आए, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा नहीं, ऐसा होगा। मतलब टाइम वैल्यू नहीं बचेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू तो बचेगा, लेकिन आउट द मनी होगा तो दिक्कत आएगा। फिर वेगा क्या है? वॉलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम पर असर कितना होगा। वेगा भी बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसे देखना चाहें। वॉलेटिलिटी जब बहुत एक्सट्रीम लेवल की बढ़ जाती है या इवन बढ़ जाती है, जैसे स्पाइक आ गया, तो प्रीमियम पे कितना असर होता है। वेगा बताता है कि आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, मैंने आपको पहले बताया था, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बड़ी तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा। और वेगा बढ़ने से ऑप्शन खरीदार को फायदा ही होता है, और वेगा घटने से ऑप्शन राइटर को फायदा होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक स्लाइड भी, आप इसको पढ़ सकते हैं। डेल्टा है मेजर चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस व्हेन स्टॉक प्राइस मूव्स। जब स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस ऊपर नीचे होगा तो वो उस हिसाब से रिस्पेक्टिवली बढ़ेगा घटेगा। गामा डेल्टा में कितना चेंज आएगा, वेगा आईवी में कितना चेंज आएगा, थीटा चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस ओवर टाइम, टाइम बढ़ने पर टाइम घटने पर कितना चेंज होगा, और रो इंटरेस्ट रेट जब बढ़े घटेंगे तो क्या क्या होगा, वो सब अलग चीज़ है। यहाँ पर ये स्लाइड है, इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड करके रखी है। आपका गामा, आपका वेगा, आपका थीटा, आपका डेल्टा, ये दोनों साइड होगा। ठीक है, तो जो डेल्टा है वो दोनों का अगर प्लस माइनस हटाओगे तो वो 1 होगा। ठीक है, 0 1 1 होगा। वहीं पर आप देखेंगे ये जो थीटा देखो आप, दोनों साइड थीटा हमेशा दोनों साइड सेम होगा, क्योंकि एक्सपायरी तो एक ही है, चाहे कॉल की हो कि पुट हो, एक्सपायरी तो एक ही रहेगा ना साइड। तो उस हिसाब से तो पर डे आप यकीन मानो कि ऐसा मान के चलो कि 27-30 पॉइंट आपके डेली माइनस होने हैं। निफ्टी में तो पक्का मान के चलो, अगर आपका प्राइस नहीं आया या आपने जो सोचा वो नहीं हुआ और आपने उसको कैरी किया तो 30 पॉइंट तो पक्का जाना है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। ये वेगा आपका बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। थीटा और डेल्टा आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये एटीएम है, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया भी था कि एटीएम का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों लगभग 0.5 ही है, 23,200 का जो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, डेल्टा उतना ही है। तो जैसे ही ये 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये 25 पॉइंट बढ़ेगा। मान लीजिए 23,100 चल रहा है 170 और ये चल रहा है ये भी 170, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो जैसे ही ये 23,200 से 23,300 की तरफ बढ़ेगा तो ये जो कॉल ऑप्शन है ये 50 रुपये बढ़ेगा। तो प्लस 50 कर दीजिए, ये हो गया 220, उतना ही होगा। और यहाँ पर 50 घटा दीजिए तो ये आएगा 120। इस तरीके से चलता है, अलग अलग चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो ये आउट द मनी होते चले जाएगा और ये इन द मनी होते चले जाएगा इस तरीके से। तो डेल्टा बढ़ जाएगा इनका, ये 0.5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.6 हो जाएगा जैसे ये 300 पे आएगा। तो इस तरीके से